अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। काफ़ी वक़्फ़े के बाद हाज़िर हो रही हूँ, बीच में रमज़ान आ गए, आप लोगों को सबको बिलेटेड ताख़ीर के साथ ईद मुबारक हो। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी, रमज़ान भी बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। तो काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं मुस्तक़िल इमिग्रेशन के हवाले से और पॉलिसीज़ भी चेंज हो रही हैं क्योंकि देखिए क्या था कि पहले तो सारी एप्लीकेशन पेपर बेस्ड होती थी। अब कोविड ने एक नया एक तरह से समझ लें कि पुश दिया है इमिग्रेशन कनाडा को कि तमाम की तमाम एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट की जाएँ। तो उसकी वजह से काफ़ी हलचल है। कुछ लोग समझ रहे थे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होने की वजह से जो प्रोसेस में जल्दी आएगी, तेज़ी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसकी कई वजूहात हैं और बल्कि मेरे तजुर्बे में मेरी कुछ एप्लीकेशन जो मैंने पेपर के ज़रिए सबमिट की थी, उनका रिज़ल्ट कुछ जल्दी आ रहा है, उनके जवाबात जल्दी आ रहे हैं और ऑनलाइन के बरअक्स, हालाँकि होना उल्टा चाहिए। तो इस वक़्त जो है हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो भी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके रहम करम पर हैं। तो बहरहाल मैं अपने क्लाइंट से फिर भी पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए आप चाहे हम ऑनलाइन करें या नहीं तो पेपर के ज़रिए करें। मोस्टली एप्लीकेशंस जो हैं क्योंकि ये देखिए एक हक है चार्टर के हवाले से भी कि आपको हर तरह की वही सहूलियात मैसर हो जो कि यहाँ पर सब लोगों को मैसर हैं। तो उसके हिसाब से इमिग्रेशन के पास सिवाय 1-2 एप्लीकेशंस के ज़्यादातर एप्लीकेशन ऑनलाइन और पेपर के ज़रिए भी दाखिल की जा सकती हैं। अब मैं आती हूँ जो कि मेरा असल सबसे ज़्यादा जो मैं काम करती हूँ वो है स्पाउसल और फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप एंड एचएनसी ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट। तो उनके हवाले से मैं कहूँगी ये तीनों की तीनों एप्लीकेशंस जो हैं ये ऑनलाइन भी सबमिट की जा सकती हैं और जो पेपर के ज़रिए भी यानी कि जो एक फिज़िकल फ़ाइल होती है पेपर बेस्ड उसके ज़रिए भी भेजी जा सकती है। तो मोस्टली मैंने जब से ये नया सिस्टम शुरू हुआ है ऑनलाइन पोर्टल जो परमानेंट रेज़िडेंसी का उसके ज़रिए मैंने काफ़ी से ज़्यादा एप्लीकेशन की हैं और नताइज जो हैं सबके मुख्तलिफ हैं। ये अजीब-सी बात है, मेरे लिए भी अजीब-सी बात है और मेरे उन क्लाइंट्स के लिए भी जिनकी एप्लीकेशंस मैंने अक्टूबर में फ़ाइल की थी, कुछ की नवंबर में की, कुछ की दिसंबर में, कुछ की जनवरी में। यकीन मानिए कुछ जो मैंने लेटर की लाइक फरवरी में उनके जवाब मुझको मई में आ गए। और कुछ की मैंने जो अक्टूबर में और नवंबर में किए, उनका भी कुछ जवाब नहीं आया, कुछ का आया है, कुछ का टेम्परेरी एक्स नंबर आया है। तो मैं ये कहूँगी कि कोई इसमें राइम और रीज़न नहीं है, एवरीथिंग इज़ लाइक जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स के हाथ में है। दूसरी एक और बात ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन ओवरसीज़ ही हो रही थी। पहले लंदन में हो रही थी, जब से इस्लामाबाद से उन्होंने ये सिलसिला ख़त्म किया है। पहले लंदन में हो रही थी, उसके बाद लंदन के बाद जब काफ़ी बोझ बढ़ा क्योंकि वो अफ़गानिस्तान की भी उनके पास फाइल्स गईं, तो उन्होंने फिर अपना बोझ उतारा कीव यूक्रेन में और वारसो पोलैंड में। लेकिन देखिए वहाँ पे जंग की वजूहात की बिना पर डिसरप्शन हुई और काफ़ी मुश्किलात दरपेश हुई ऑफ़िसर्स को ज़ाहिर है अक्सर लोग वापस भी आ गए यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ताख़ीर हो रही है और जो कि उम्मीद की जा रही थी कि ऑनलाइन जो प्रोसेस है, उसमें उसकी वजह से जो फाइलें लाइक 2 साल में हो रही थी, 1.5 साल में हो रही थी, वो विदिन अ ईयर होंगी और कुछ फाइलें हुई हैं। मेरी कुछ फाइलें जो मैंने दिसंबर में की थी, यकीन करें उनका फैसला हो चुका है और वो ऑनलाइन थी। तो ये अजीब-सी बात है लेकिन ये मेरा मैं अपना तजुर्बा ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब जो भी मेरे पास क्लाइंट्स मेरे आते हैं स्पाउसल के हवाले से भी तो मैं यही कहती हूँ, आप मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं पेपर बेस्ड करूँ या नहीं तो ऑनलाइन करूँ? क्योंकि ये क्लाइंट्स जो हैं जो नए क्लाइंट्स हैं, ये माशाल्लाह इनके पास काफ़ी मालूमात हैं
और ये फेसबुक ग्रुप्स हैं जिनको ज्वाइन करते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से उनको हर लम्हे पता होता है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी एक्स वाई जेड ने अगर मई की 5 तारीख को एप्लीकेशन भेजी है तो उसके पास मई की कौन सी तारीख को एक्नॉलेजमेंट आया है। तो मेरी फाइल तो मैंने भेजी थी सितंबर 2021 में, अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे ये बहुत इन्फॉर्म्ड क्लाइंट्स हैं, तो इसीलिए मैं इस तरह के जो क्लाइंट्स जो मेरे माशाल्लाह बाशऊर, जिनको मैं क्लाइंट्स कहूँगी, जिनको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है और कितना वक्त लग रहा है, तो उनसे मैं यही कहती हूँ कि आप मुझे बताइए, आप कहेंगे पेपर बेस्ड, मैं पेपर बेस्ड कर दूंगी, आप कहेंगे ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन कर दूंगी। तो ये इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी वजाहत करनी चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है वर्चुअल और पेपर बेस्ड एप्लीकेशंस को लेकर। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि इमिग्रेशन के कवानीन, जैसे कि मेरे ऐड में भी अगर आप सुनते होंगे, बदलते रहते हैं और मेरे पास रिसेंटली काफ़ी अब मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ थोड़ा-सा, और ये मुझे थोड़ी-सी अपडेट देनी थी, वो मैंने आपको दे दी। तो अब मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है कि कनाडा में जो सरमायाकारी या इन्वेस्टर वीज़ा के हिसाब से कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके हवाले से मैं कहूँगी कि सिवाय क्वेबेक के, कि जहाँ पर अभी भी पैसिव इन्वेस्टर, यानी कि आप पैसा लगाकर आप बेशक यहाँ रहें ना रहें, आप पंप कर दें इकोनॉमी में पैसा और फिर आप चले जाएँ, जिसको एक तरह से दूसरे अल्फाज में लोग कहते हैं कि पासपोर्ट, कैनेडियन पासपोर्ट बाइंग स्कीम। तो सिवाय क्वेबेक के कोई और प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, और उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया लेकिन यहाँ पे रहे नहीं। थोड़े दिनों के बाद जैसे उनको 2-3 साल के बाद उनको पासपोर्ट मिला, उन्होंने बिज़नेस अपना रैप अप किया और वो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया, उनको कैनेडियन पासपोर्ट मिल गया। तो इस वजह से, और जो दीगर फेडरल प्रोग्राम्स थे इन्वेस्टर के, उनमें काफ़ी रुकावट हो गई और वो प्रोग्राम होल्ड पे कर दिए गए, क्योंकि कैनेडियन पॉलिसी यही थी कि आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पे सिर्फ़ पैसा लगा के वापस ना चले जाएँ, आप यहाँ पे रहें और यहाँ की मईशत को फ़रोग़ दें। तो वो जब उससे वो मसला हल नहीं हुआ, तो उसमें सरमायाकारी के, इन्वेस्टर के जो प्रोग्राम थे, उनमें काफ़ी तब्दीली की गई। तो अभी जो प्रोग्राम्स मौजूद हैं, मैं उसके बरक्स मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लोबल स्किल्स स्ट्रैटेजी के कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, स्टार्टअप वीज़ा है, या बिज़नेस विज़िटर प्रोग्राम्स हैं, जिसके तहत, या इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसके तहत अगर किसी का ओवरसीज़ बिज़नेस है, वो उसकी ब्रांच खोलना चाहते हैं, शाख खोलना चाहते हैं, और अपने एग्ज़ीक्यूटिव या मैनेजरियल सुपरवाइज़री पोज़ीशन पे जो लोग वहाँ पे तैनात हैं, उनको अगर कनाडा लाना चाहते हैं अपने ब्रांच के चलाने के लिए, तो वो ये सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, और ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और इसमें सरमायाकारी लाज़मी है। ज़ाहिर है, जो भी आएगा, एक तो बिज़नेस इन्वेस्टर जो भी आएगा यहाँ पे, अनलेस कि वो किसी तौर से चाह रहा है कि यहाँ पे कोई जॉब करे, उसको जॉब करने की इजाज़त नहीं, लेबर मार्केट में एंटर होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पर आके रिसर्च कर सकते हैं, बिज़नेस के लिए देखभाल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कनाडा में उनके लिए क्या-क्या मौक़े हैं। तो कई चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिसकी बिना पर जो ओवरसीज़ सरमायाकार हैं, वो कनाडा में आकर अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर उनको डाउन द रोड पीआर मिल सकता है, परमानेंट रेज़िडेंसी मिल सकती है। तो ये मैंने तो मुख्तसरन एक तरह से आपको हवाला दिया है कुछ प्रोग्राम्स का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस सिलसिले में मुझसे मालूमात हासिल की जाए, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनके बिज़नेसेस हैं और वो चाहते हैं कि कनाडा में आके इन्वेस्ट करें, और एज़ एन इन्वेस्टर नहीं बल्कि एज़ ए एंटरप्रेन्योर वो इन्वेस्ट अपनी करें यहाँ पर आकर, और बिज़नेस को यहाँ पे एस्टैब्लिश करें, तो ज़रूर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और मैं उनके साथ ज़ूम की मीटिंग में जो भी उनको मालूमात चाहिए होंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं फ़राहम कर सकती हूँ। मेरा नंबर आप लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी रिपीट करती हूँ, 905-513-0012, 905-513-0012। एक और चीज़ कहना चाहूँगी,
وہ یہ کہ ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو سے انگلش ترجمے کی سہولیات موجود ہیں. اگر آپ کا اپنا کیس ہے اسپاؤزل اسپانسرشپ یا کینیڈین ایکسپیرئنس کلاس کا یا جو بھی آپ کا جس طرح سے بھی آپ کینیڈا میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اور آپ کو ترجمے کی سہولیات چاہیے تو آپ ہم سے اسی نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں 9055130012 اور امیگریشن کے لیے ہے 101 ایکسٹینشن اور ٹرانسلیشن کے لیے 102. تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کے سننے کا اور آپ جو مجھے اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں میں اس کی بہت بہت مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.